सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों, हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से यीशु की दूसरे आगमन के बारे में बाइबल से कुछ सीख रहे थे। उसका कुछ संक्षिप्त रूप में भी बता के वाइंड अप करना है आज। उसका हम पिछले हफ्ते ये बता रहे थे कि यीशु की आगमन से पहले कुछ चीज़ें होना है, क्योंकि प्रभु ने अलग अलग नबियों के द्वारा नबूवत की है। तो एजकीएल नबी ने भी अपना कुछ काम किया है। गोग मागोग का युद्ध वगैरह उस नबी के थ्रू बताया है, लेकिन सारे युद्धों के विषय में नहीं बताया परमेश्वर ने। बाकी युद्धों के विषय में भजन गीत में लिखा, दाऊद के थ्रू बताया है। अलग अलग नबियों के थ्रू प्रभु ने सारे भविष्यवाणी पूरी की है। कि उसके लिए अपन जो रोमी 11 को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। रोमी 11 अध्याय की 12 में हमारे लिए कुछ सीक्रेट जो पौल बताता है कि ये कलीसिया और इज़राइल के बीच में कुछ संबंध, जो कनेक्शन है, वो आइए हम उसको देखते हैं। रोमी का पुस्तक जो है, रोमियो का पुस्तक 11 अध्याय की 11 से शुरू करेंगे। मैं क्या कहता हूँ, उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े, कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। यदि उनका गिरना, इज़राइल का गिरना, जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ है, तो उनकी भरपूरी से कितना न होगा। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ जबकि अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवा कर उन्हें उनमें से कहीं एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, 15 में, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के लिए बराबर ना होगा? होगा, मतलब होगा। तो पौलुस क्या बता रहा है? इज़राइलियों को त्याग दिया जाना अन्य जातियों के लिए बेनिफिट हुआ, मतलब कलीसिया में अन्य जाति की एंट्री होगी। AD 30 से लेके पेंतकोस्त का दिन जो प्रेरित पतरस ने प्रचार किया, कलीसिया की शुरुआत हुई। 10-15 साल के बाद अन्य जाति का आना स्टार्ट हो गया। पहले शामरी लोग, फिर अन्य जाति के लोग, फिर कई प्रकार के लोग उसमें आना शुरू हो गया। तो उनके 30-40 साल के अंदर ये टोटली इनको परमेश्वर ने छोड़ दिया। जब से छोड़ दिए थे, कुछ साल के बाद AD 70 में ये तितर बितर हो गया कि आधा से ज़्यादा लोग मार दिया गया या उनको कहीं बेच दिया। मिस्र में बहुत सारे गुलामों को बेच दिया कि कोई खरीदने भी नहीं आया था ठीक से, क्योंकि भरमार थी उनकी। हजारों लाखों को जाके एट ए टाइम बेच दिया, सस्ते में बेच दिया। और इस तरह यहूदियों को प्रभु ने त्याग दिया। फिर धीरे धीरे कहीं तरक्की करता था, कोई एक राज्य उसको मारते तो मारे फिरते रहे। फिर यूरोप में थोड़ी सी तरक्की करी और अंत में आपको भी खुद ही मालूम है, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा डाला। तो वो श्राप जो यीशु की मरते समय जो बोला पिलातुस ने, उस समय बोला कि इसकी लहू के लिए मैं कोई कारण नहीं करके अपना हाथ धो लिए। तो ये यहूदी लोग जो लीडर्स जो थे, वो क्या कहा, सारे लोगों ने नहीं बोला, लेकिन लीडर्स ने क्या कहा, जो लीडर्स जो करते हैं वो सबके ऊपर असर कर जाता कि इनकी लहू, यीशु की लहू हम पर, हमारे बच्चों पर आ जाए। वो खिर्च तो आ ही गया। तो AD 70 से लेके ये 1947 तक, 48 तक इनके ऊपर ये खिर्च का वो चलता ही रहा। आखिर परमेश्वर ने दया की, उसको 48 में मई 15 को वो एक देश के रूप में प्रभु ने स्थापित किया। तो पौलुस क्या बता रहा है कि उनको त्याग दिया तो कलीसिया स्टार्ट होगी, अन्य जाति सब कलीसिया में आ गए। प्रभु ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सारे जाति के लोग, आपको, मुझको, गैर यहूदियों को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब वो उसके अगले में लिखा है, 15 आयत में है, रोमी 11 के 15 में। तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? मरे हुओं को जी उठना यीशु के दोबारा आगमन का, रहस्य आगमन का सिग्नल है ये।
और वो लोग आगे, अभी 70 साल हो गया। और शुरुआत में काफ़ी युद्ध होता रहा, जैसे भजन गीत 2, भजन गीत 83, सब में जो जो लिखा है उसी प्रकार की युद्ध होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा। लेकिन ये लोग तरक्की करते जा रहा, परमेश्वर की कृपा है, जैसे लगता है कि परमेश्वर ने उनको ग्रहण कर लिया है। यस, अब कुछ ही साल जो बचा है, वो एग्जैक्टली कितना है मुझे नहीं मालूम, और ये काफ़ी और तरक्की करेगा। इसका मतलब कलीसिया का रैप्चर का समय है, मरे हुए लोगों को, विश्वासियों को जिलाएंगे, और प्रभु यीशु आकर बादलों पर आकर, कहीं आए थे, मैंने पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो तेसलोनी 4 का 16, 17 वगैरह, यीशु बादलों पर आएगा। और इब्रानी 9 का 28 में भी लिखा है कि पहली दफ़ा यीशु आए थे कलवरी पर अपना लहू बहाकर सबका पाप हरण करने, लेकिन दूसरी बार रहस्य आगमन उसी के लिए होगा जो उसकी इंतजार में बैठे हैं, वो कलीसिया है। एक्चुअली यहूदी लोग भी जो यीशु की इंतजार में थोड़ी बैठा, वो यीशु को मानता ही नहीं। वो बोला और कोई मसीहा आएगा, वो मसीहा राजा है, वो आएगा। यीशु को वो मसीहा अभी तक नहीं मानते। उनमें से 2-4 लोग अगर क्रिश्चियन बन गए हो प्रभु के पीछे करने वाला, तो वो 99.9% जो है अभी भी यीशु को मानता नहीं। वो तो कितना, यहूदियों की जो टोटल पॉपुलेशन है पूरी 1.5 करोड़ कुछ है, उसमें आधा अमेरिका में, आधा इसराइल में, कहीं कुछ कुछ देशों में थोड़ा बहुत। सो आप याद रखना कि ये लोगों को परमेश्वर एक देश के रूप में स्थापना करके और डेवलप करते जा रहे हैं। अब वो टेक्नोलॉजी उनके पास इतने ज़्यादा हो गया है कि आप मान के चलो, और रशिया को कोई भी प्लेन वगैरह की जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए तो इनसे संपर्क करते हैं। चाइना इनके पीछे पड़े हैं कि टेक्नोलॉजी हमको दो करके, पैसा खरीद फरोख्त के लिए। अमेरिका तक उनको मना करते हैं कि इसराइल को कि उनको टेक्नोलॉजी मत बेचना करके। यानी जो टेल अवीव उनकी शहर है, जो संसार के सारे मेन कंपनी, आपको जो भी गूगल से लेके बड़े बड़े जितने भी टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, सबका रिसर्च सेंटर टेल अवीव में मिलेगा। 100 से ज़्यादा है। वहीं से टेक्नोलॉजी डेवलप होता है। कुछ ही सालों में वो तो और काफ़ी तरक्की करेगा। और इस तरह परमेश्वर ने उनको एक्सेप्ट किया। अब वो मंदिर बनाया जाना बस वही बचा है, और वो लोग उसकी प्रक्रिया में हैं। और इस तरह इज़राइल डेवलप होगा। परमेश्वर ने उनको एक्सेप्ट किया, तो हमको क्या संदेश मिलता है कि यीशु का आगमन हो गया, अन्य जातियों के लिए समय जो है समाप्त होने पर है। अब वो एग्जैक्टली कितना महीना तारीख ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन समय नज़दीक है, आसपास में आ गया। तो यीशु के आगमन का 2 हिस्सा है, मैं बता चुका। एक रहस्य आगमन अपना कलीसिया के लिए केवल, और कलीसिया के लिए आता, वो पृथ्वी पर आएगा नहीं। वो आगमन बादलों पर है, वो किसी को दिखता नहीं, वो चोर के समान आता है, अपने कीमती वस्तु यानी कि अपने कलीसिया को लेकर चले जाता है। और दूसरा आगमन जो फाइनल जो है, वो सबके सामने खुले बादलों पर आएगा, सबके आंखें दिखेगी। वो तो मत्ती 24 में भी लिखा है। और यीशु मरने से पहले भी ये कहा है कि देखो मनुष्य के पुत्र बादलों पर आएगा, सब देखेंगे करके यीशु ने खुद भी बोल कर गया, और भविष्यवाणी के रूप में बाद में लिखा भी है। तो यीशु के रहस्य आगमन नज़दीक आते जा रहा है। तो इज़राइल जो है घड़ी की तरह है, हमको बता रहा है कि टाइम निकट है, निकट है, निकट है। और वो और तरक्की करते जा रहा है। और इज़राइल की पहले गैस या पेट्रोलियम नहीं था, अब वो पेट्रोलियम की भंडार भी उसको मिल गया है। गैस की भंडार भी उसकी मेडिटेरेनियन समुद्र इसकी किनारे पर है। वो निकालना स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन बड़े पैमाने पे और निकालना बाकी है। और उसकी उत्तरी भाग में जो पहाड़ों पर जो है, उसके नीचे काफ़ी क्रूड ऑयल है करके पता भी चला है। वो निकालने की कोशिश में लगे हैं। इस तरह वो लोग धनी होते जा रहा है। सो समय और निकट है। लेकिन पिछले हफ्ते जो मैंने बोला था उसको और मैं और थोड़ा और एक्सप्लेन करता है। एजेकियल 37-38 में, एजेकियल 37 में वो भविष्यवाणी है, ये इज़राइल के विषय में है। ये करीबन 2500 साल पहले भविष्यवाणी की थी एजेकियल नबी के थ्रू। उसमें ये लोग तितर बितर होंगे करके लिखा। उसके लिए एक तराई में प्रभु इसको ले जाता, दर्शन की तराई में,
तो उसमें हड्डियां बिखरे पड़े हैं, एक एक के साथ जुड़ा नहीं, यानी कि बिखरे, यानी कि यहूदी लोगों को पूरे संसार में तितर बितर होगा, इधर उधर होगा करके वो क्लियर कट वो भविष्यवाणी है। और कभी एक देश न बनेगा ऐसा, इस तरीके से उनको बिखरा दिया, और कि चारों तरफ वो जो चले गए, बाकी लोग मर गया, मारे गए, जो बिखर गए हैं। अब 2000 साल बाद, यीशु के बाद 2000 साल के आसपास जो है, अभी कुछ ही साल पहले, और अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको एक देश बना लिया, एट ए टाइम आ गया, युद्ध हुई, अब वो तरक्की करते जा रहा है। और 1948 में, लेकिन 1967 में एक युद्ध के थ्रू जो यरूशलेम इनकी कब्जे में आई थी, जो कि पहले वो नहीं था। और उस समय जो अरब कंट्रीज़ में, अब देखिए वो मुस्लिम में शिया सुन्नी करके जो दो मेन ग्रुप है, जैसे क्रिश्चियन में कैथलिक्स है, प्रोटेस्टेंट है, पेंटेकोस्टल, अलग अलग ग्रुप जो रहता है उनमें भी रहता है। तो उसमें सुन्नी किस्म के लोग जो है, जो उनके आसपास के जो देश के जो थे, जॉर्डान, इराक वगैरह, और इजिप्ट, लीबिया, इस तरह के लोग आकर इनसे युद्ध करने लगा। कुछ देशों में दोनों किस्म के लोग रहते हैं, दोनों टाइप के। तो वो 83 भजन गीत में युद्ध के बारे में लिखा भी है। तो वो ऐसा करते करते अब वो लोग थोड़ा थोड़ा धीरे होने लगा। आप अगर रिसेंटली हिस्ट्री उनका पढ़ो कि सऊदी अरेबिया भी इनके रिश्ता जुड़ने लगे, और ओमान करके देश है वो भी रिश्ता जुड़ने में लगे हुए हैं, और यूएई, कतर वगैरह उसने रिश्ता जोड़ दिया है, और इजिप्ट और जॉर्डान पहले से रिश्ता जोड़ चुके हैं। तो वो एरिया जो कि सुन्नी किस्म के आप जो बोलेंगे, उस टाइप का देश या उनकी लीडर लोग इनसे रिश्ता जोड़ने में लगे हुए या काम कर चुके हैं। अब वो काफ़ी पीसफुल इनके साथ हो चुके हैं। क्योंकि ईरान वगैरह के विषय में जो भी सीक्रेट जो किसी के पास नहीं है, वो रहस्य जानना है, टेक्निकली हथियार और वो वगैरह खरीदना हो तो इन्हीं से बन पाता है। बाकी कभी अमेरिका भी देगा, कभी नहीं देगा, कोई भी देश देगा नहीं देगा, तो इनसे मांगने से टेक्निकल पूरे इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें मिल जाता है। तो इतने बुद्धिमान है ये लोग। ये अरब लोग भी ये कहकर उसको अब्राहम कवनेंट करके कवनेंट बनाया, और इनके साथ रिश्ता जुड़ रहा अभी, तो वो और तरक्की करने की उसमें है। मगर शिया के टाइप की जो देश है, जैसे कि सीरिया होगा, लेबनान में भी आजकल शिया टाइप के मुसलमान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पहले नहीं था। पहले वो एक क्रिश्चियन कंट्री थी, आजकल रंग रूप बदल गया पूरा। और फिलिस्तीन लोग जो है, फिलिस्तीन्स, वो भी उनके साथ जुड़ेंगे। लेबनान की कुछ वो लोग उसमें भी जुड़ेंगे, सीरिया के लोग, उसके साथ ईरान और इराक में भी काफ़ी शिया लोग हैं, वो भी इनके साथ जुड़कर एक युद्ध होने की भविष्यवाणी जो किया है, ऐसा करके जो एजकियल में लिखा, गोग मागोग करके, उसमें जो लिखा 38 चैप्टर में, उसका काफ़ी डिटेल है। गोग मागोग रशिया को इसलिए कि वो उनको फाइनेंशियली काफ़ी, अमेरिका जब से इनको काफ़ी चीज़ों में ब्लॉक करने लगे कि वो काफ़ी डाउन है, थोड़ा तरक्की कर रहा था वो बीच में, तो काफ़ी डाउन हो गया। पहले सोवियत यूनियन करके जो बोला था वो देश बिखर गए, और अब थोड़ा डेवलप होकर आ रहा था। तो उनकी प्लान है कि वो सीरिया को अपने कंट्रोल में करके उधर से इजराइल के देश के थ्रू मेडिटेरेनियन में घुसे, वहाँ का गैस भंडारण जो है अपना हाथ कर ले, ऐसा करके कुछ प्लानिंग है। और ऊपर से इनका हाई लेवल टेक्नोलॉजी एक बार हाथ लग गया तो रूस देश भी काफ़ी तरक्की करेगा। तो वो उस समय तुर्की भी मुसलमानों की लीडर बनने की फिराक में है आजकल, और ईरान अलग से, हम तो सारे मुसलमानों का लीडर रह करके एक अपने आप वो बना के वो चल रहा, और हमास ऐसा करके अलग अलग उनकी जो आतंकवादी ग्रुप है उन सबको मिला करके इजराइल के विरुद्ध में एक टेक्निकल एक युद्ध, टेररिस्ट टाइप की जो उस तरह की काम में लगे हुए, उनको हथियार औजार सब देता भी ये लोग, और इजराइल बराबर उनको मारते भी रहता है।
अब आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रशिया की सेना और ईरान की सेना ऑलरेडी सीरिया में इसराइल की बॉर्डर के आसपास 30-40 किलोमीटर के अंदर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ईरान की सेना रंग रूप बदल के कि सीरियन सेना के रूप में ऐसा करके वो डेरा डालकर वहीं पर ही वो है, उस फिराक में है कि कैसे इसराइल में घुसें करके। सीरिया जो है वो इसलिए नाराज है कि उनकी कुछ इलाका, गोलान हाइट्स बोलते हैं उसको, वो पहाड़ी इलाका जो कि गलील झील के ऊपर की जो तरफ की उत्तर दिशा में कुछ जो एरिया थे वो इसराइल ने 67 में कब्जा कर लिया, वो वापस लेने की फिराक में, क्योंकि उसके नीचे क्रूड ऑयल है। सो ये लोग सब ऑलरेडी तैयार है, लेकिन सीरिया में दम नहीं है। ईरान में भी इतनी वो काफ़ी सैनिक शक्ति है, लेकिन उनको भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका भी आ जाए कि इजरायली लोग भी तेज है करके, उसको भी मालूम है। तो वो सब जाके मदद मांग रहा अभी भी। और पिछले साल ही उनके सब एग्रीमेंट बन चुके हैं कि तुर्की, ईरान, रशिया आपस में मेल मिला के काफ़ी डिस्कशन और एग्रीमेंट वगैरह कर रहा। सीरिया में आके सब डेरा डले हुए हैं। अब इसका बैकग्राउंड बन चुका है। एजेकियल 38 की जो 37 का तो पहले हो चुका, क्योंकि बिखरे हुए इसराइली वापस आ गया और तरक्की करेंगे। वो बिखरे हुए हड्डियाँ एक इंसान जैसे बनेगा और वो एक सेना जैसे बनेगा, और ये भविष्यवाणी करते 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 वो बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई, ऐसा लिखा। तो इसराइल वो बनते जा रहा। तो दूसरी तरफ एजेकियल 38 में जो लिखा है उसका दुश्मन, उसकी प्रिपरेशन बैकग्राउंड में, जाने अनजाने, शायद उनको ये भविष्यवाणी की जानकारी हो या ना हो, वो लोग ऐसे ही कर रहा है। अभी मौका नहीं आया, खुदा जाने वो कब मौका होगा, परमेश्वर को मालूम है। एक दिन अचानक, एक दिन ये सब मौका आएगा। उसका मुख्य कारण है वो इसराइल की पहाड़ों पर आएंगे। मैं तुझे खींच कर लाऊंगा, तेरे जबड़ों पर मैं कांटे लगाकर, जैसे मछली पकड़ते हैं, जैसे घोड़े को खींचता है, इस प्रकार मैं जबरन तुझे खींच कर लाऊंगा अपनी पहाड़ों में। ये पहाड़ बोले तो ये शमरिया एरिया, जो कि वेस्ट बैंक बोलते हैं, अधिकतर पहाड़ी इलाका है। बाकी इस तरफ थोड़ा सा प्लेन मिलेगा, वो इसराइल के हाथ में है। उसकी दक्षिणी भाग में थोड़ी सी रेगिस्तान है, वो भी प्लेन है, लेवल एरिया है, समतल है। पहाड़ी इलाका अधिकतर ये फिलिस्तीनियों की हाथ में है। अब काफ़ी समय से यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है, जो कानून कायदा, अगर किसी देश के लिए यूएन ने अगर कानून बनाया हो सैकड़ों की नंबर में, उसके विरोध में बनाया, तो इसराइल देश में सबसे ज़्यादा यूएन का हिस्ट्री है वो। इंडिया के विरोध में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, 2-3 ही होगा। रशिया के विरोध में 3-4 होगा। किसी भी देश के विरोध में 2-3, 3-4 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8। लेकिन इसराइल अकेले एक छोटी सी देश है, इसके विरोध में 100-150 ऑलरेडी बन चुका है। आए दिन एक वो बनाते हैं, एक रेजोल्यूशन कि इसराइल ने गलत की और फिलिस्तीनियों को मारा, ये गलत है, वो गलत है। यूएन में कुछ भी, इधर जरा सी लड़ाई हो गई, 100 लोग मर गया, तुरंत उधर एग्रीमेंट बन गया। जबकि बड़े बड़े युद्ध है राज्यों ने आपस में किया है, उसके लिए उसने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। उसका ये समझ लो कि यूएन का मुख्य कामों में से एक है इसराइल के विरुद्ध में रेजोल्यूशन बनाते रहो, कुछ कानून कायदा कुछ तो बनाते रहो। तो पूरे संसार में इसने एड़ी चोटी की जोर लगाया है। लेकिन ये जो फिलिस्तीन लोगों ने, फिलिस्तीन्स, जो कि सब लोगों ने मिलकर मुसलमानों देशों में सब जाके बहुत कोशिश की, यूएन में भी, लेकिन अभी तक अमेरिका की मदद जो था, इस वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। और लेकिन आने वाले दिनों में ये जो इसराइल जो है वो देश भी अनेक्स करेगा, उसकी काफ़ी इलाका जो है वो अपना खुद का ले लेगा। ऑलरेडी कंट्रोल में, मिलिट्री कंट्रोल में है, लेकिन वो अपना अनेक्सेशन, यानी कि अपना स्टेट बनाना, अपना डिस्ट्रिक्ट बनाना, वो काम स्टार्ट करेंगे। और ये करते ही ये कंप्लेंट इतना चला जाएगा, ये रशिया, ये तुर्की, ये ईरान और कुछ देश भी है जैसे लीबिया,
जैसे सूडान, उसके साथ कुछ और देश भी जुड़ जाएंगे जैसे इराक, ईरान के साथ, ये सब, और कुछ देश और रशिया से जो बिखरे थे पहले, वो उनमें से भी कुछ लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे। अजरबैजान जैसा जो भी देश है, जो भी देश इनके साथ उन दिनों में जो विरोध करेंगे, बहुत बड़ी सेना होगी, वो इनकी ओर आएगा, आकर के वो लड़के पूरा कब्जा कर। उनका मुख्य ये है कि अधिकतर देश इसका ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कारण ये है कि इसराइल ने वेस्ट बैंक में कब्जा किया, तो कब्जा छुड़ाने के नाम से आएगा, या गोलान हाइट्स पे जो कब्जा किया, कब्जा छुड़ाने के नाम से आएगा। तो कुछ लोग टेक्निकली इनका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। अभी जो कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट इनका ज़्यादा वकालत करते इसराइल की, जैसे ट्रम्प वगैरह है, वो निकल गया। लेकिन कुछ ऐसा प्रेसिडेंट्स कभी कभी आता है वो ज़्यादा वकालत नहीं कर, ठीक है थोड़ा मदद करो, बस ज़्यादा नहीं करता। जबकि ये युद्ध होगा, अमेरिका में ऐसा प्रेसिडेंट होगा कि जो इसराइल को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते, इसलिए वो दूर बैठकर ये बोलेंगे, ये लोग सब, क्या तुमने यहाँ पर डेरा डालने आए हो, तुमने इधर की माल चोरी करने आए हैं क्या, कुछ ऐसे करके। कि ऐसे देश है जो यूरोप की कुछ देश है, कुछ सऊदी शेबा, ऐसा कुछ नाम लिखा, शेबा माने सऊदी अरब, और इस तरह की कुछ देशों के विषय में लिखा है। ये लोग सब उनसे पूछेंगे तुम लोग इधर काय के लिए आए हो। ये जो इसका मतलब उससे इसराइल को ज़्यादा कुछ मदद नहीं मिलेगा, वो खुद ही इतनी बड़ी सेना से युद्ध करेंगे, लाखों में होगा कि 10-12 लाख तो होगा ही होगा। उसमें लिखा है कि काली बादल जैसे तू आएगा। काली बादल का मतलब आसमान भर जाएंगे, यानी एयरफोर्स, हवाई जहाज इतने आएंगे कि जो बेड़ा जो है इतने बड़े पैमाने पे आएंगे। हजार, ये तो वैसे भी ये देश जो है कोई 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर लंबी है, और चौड़ाई कितनी है कि 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर इतनी है। इस देश को ऊपर से कवर करना आसान है, क्योंकि 7-8 हज़ार अगर युद्ध जहाज अगर भेजेंगे, हवाई जहाज, एयरफोर्स की जो इनकी जो प्लेन वगैरह, तो पूरे कवर करेंगे। तू काले बादल जैसे चढ़कर आएगा, उसमें लिखा है। तो ऐसे युद्ध होने वाला है। ये हो सकता है कुछ साल बाद हम सब देखने पाए, ये खुदा जाने। ये 38 अध्याय में लिखा, ये लोग सब आएगा, ये सारे उसमें ये, और ये कहा है गोग है रोश मेशक। ये मेशक को बाइबल स्टडी करने वाले कहते हैं कि मॉस्को है, और तूबल के प्रधान और परमेश्वर यहोवा यूँ कहता, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा। मैंने जबरन में खींच कर ले आऊँगा, मैं तेरे जबड़ों में, यानी कि ऐसे जबरन खींच कर, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों, यानी टैंक वगैरह का भी संभावना है। एक ग्राउंड फोर्स भी है, एयर फोर्स भी दिखता है, और बड़ी भीड़ है जो भरी और ढाल लिए हुए, यानी कि उस जमाने के हिसाब से लिखा है भविष्यवाणी, सबके तलवार चलाने वाले होंगे। ये आज के हिसाब से जो है टैंक और मशीन गन, एयरफोर्स, हवाई जहाज, तोपें, ये सब लेकर आएंगे उनके संग। फारस, फारस माने पर्शिया, पर्शिया माने ईरान, उसका नाम फारस था, 1935 में नाम बदल दिया, कूश है ये। और अफ्रीकन कंट्रीज में से भी अगर पूत, लीबिया होगा, सूडान होगा, जो सबके सब ढाल लिए हुए और टोप लगा ये होंगे, यानी बहुत तामझाम के साथ आएंगे पूरे। और गोमर और उसके सारे दलों, ये तुर्की वगैरह को बता रहे, उत्तर दिशा की, तुर्की भी उत्तर दिशा में है, रशिया भी उत्तर दिशा में है, ईरान उत्तर पूर्वी दिशा में है। ये लोग उत्तर दिशा के काफ़ी दूर 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 दूर, माने रशिया वगैरह काफ़ी दूर है देशों के तोगरमा के घराने, और उसके सारे दलों को निकालूंगा, तेरे संग बहुत से देशों को के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जाए। यानी कि अभी तैयारी तो चल ही रहा ऑलरेडी। वो लोग आधा अधूरा तो आ चुका है आजू बाजू में, वो तो ऑलरेडी है, रशिया, ईरान, सीरिया,
की सेना, इवन जहाँ तक इराकी कुछ लोग भी सीरिया में घुसे हुए हैं। और अंत के वर्षों में तो उन देशों में आएगा, अंत के वर्षों में समय समाप्त होने की निकटतम, जो तलवार के वश में छूटा हुआ होगा। ये लोग तलवार से छूटकर, हिटलर से छूटकर आए हैं, मैंने इकट्ठा किए, अर्थात इसराइल के पहाड़ों पर, पहाड़ लिखा है इधर, पहाड़ वो है जो फिलिस्तीन कंट्री, फिलिस्तीन एरिया है, वेस्ट बैंक है, उसको बचाने की नाम से ये लोग आएंगे। तो ज़्यादा लोग तो एकदम से विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी यूएन काफ़ी बार बोला है कि इधर से हट जाओ, ये वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीन्स के लिए है, तुम्हारा नहीं, हट जाओ। तो वो ही नाम लेकर आएंगे, उसके पास एक नाम भी है, कारण भी है। तो चढ़ाई करेगा, आंधी की नाई आएगा, अपने आंधी तूफान, काले बादल, आंधी तूफान, मेघ के समान देश पर छा जाएगा। मेघ बादल के समान, आंधी बादल, ये सब एयरफोर्स को दर्शाता है। और मिसाइल, एयरफोर्स, ये सब है। परमेश्वर यहोवा ये कहता, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। बड़े बड़े प्लान करके आएंगे, बहुत बड़े प्लान। 1967 में भी ये लोग बड़े प्लान करके आए थे, दूसरे लोग। उसमें इजिप्ट का प्रेसिडेंट भी था, उसमें सीरियन, आज की जो अभी के जो सीरियन प्रेसिडेंट, उनका पापा थे वो। ये लोग सब खूब प्लान बनाकर आए, लेकिन टोटली हार गया, शर्म के मारे वो तो टोटली हार गया। और उन लोगों के पास जाऊंगा जो चेन से नीडर रहता है। आजकल इतने एग्रीमेंट इसराइल कर रहा है कि काफ़ी देशों के साथ वो थोड़ा चेन, थोड़ा नीडर जो है वो रहता है, उसको वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है। ये इसको ऐसा भी जो लिखा है, फॉल्स कॉन्फिडेंस, यानी कि हृदय में ऐसी बात आता है कि चलो मैं तो अच्छा हो गया, बहुत ताकतवर हो गया करके, क्योंकि उनको मालूम है उनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, उनके पास दुनिया की डॉलर या पैसे की धन के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है। संसार के कई बैंक यहूदी लोग कंट्रोल करता है। और हमें इसकी जानकारी इतनी नहीं रहता, लेकिन संसार की धन के ऊपर इन लोगों की, यहूदी लोगों की कब्जा बहुत है। तो उनमें एक कॉन्फिडेंस, एक घमंड सी आएगा कि हम तो ऑलरेडी काफ़ी बन चुका है। उस ऐसा एक, चले यार, कोई अपना विरोध करने वाले इतने ताकतवर नहीं है उनकी, वैसे इनकी एयरफोर्स, इनकी आर्मी बहुत ताकतवर भी है, कोई उनसे युद्ध करना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उसमें वो घमंड भी चढ़ रहा है। वो ऐसा मौका है कि थोड़ी सी आराम फरमाएगा तो ये लोग घुसे चले आएंगे, ताकि छीन कर तो उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर से बसाया गया। यानी कि इसराइल जो खंडहर था फिर से बसाया गया, काफ़ी डेवलप किया, उसमें से वो धन संपत्ति, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, दुनिया भर के सब लूटे और उधर से एक मार्ग निकाले, वो कब्जा करने का प्लान है। ये सब जो उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए हैं, जो पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए, यानी परमेश्वर इसराइल को पृथ्वी की नाभि बोलते हैं, प्रभु की कंट्रोलिंग स्टेशन है, इसलिए वो लोग आएगा। तो ये युद्ध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बाइबल पहले से जो इसने देखा है, और उसके बाद उसमें लेके 1/6 वापस जाएगा ना, कि 6 में से 5वां हिस्सा, जो 5 हिस्सा जो है पूरा मर जाएगा। यानी 6 लाख सैनिक आ गया तो 5 लाख मर जाएंगे, 12 लाख सैनिक आ गया तो 10 लाख ही तो मर ही जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला है। मेरा अंदाजा है कि 10 लाख से ऊपर सैनिक आएगा, क्योंकि इसराइल को हराना इतना आसान नहीं है। उनके पास काफ़ी बड़ी आर्मी है, 3-4 लाख 5 लाख लेके आए तो भी वो आराम से हरा देगा। तो इसलिए वो कम से कम 12-15 लाख सैनिकों को इतने बड़े पैमाने पर आएगा। तो और ऊपर से एयरफोर्स भी काफ़ी बड़े पैमाने पे 5,000, 6,000, 7,000 फ्लाइट लेके इनकी वो सब आएगा। इसके लिए वो काफ़ी, जहाँ तक सीरिया को मेन सेंटर बनाकर आने का वो जो दिख रहा है, क्योंकि अपन एशिया 17 को भी उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि दमस्कस है आज का, बहुत पुराना शहर है, वो खाली हो जाएगा, उसमें कोई नहीं रह पाएगा। अभी भी उसके आधा मकान जो है टूटे फूटे है, फिर भी लोग रह रहे हैं आज भी, काफ़ी लोग उसमें से बिखर गए। और उस अध्याय में ये भी लिखा, इसराइल की जो मेन शहरपना यानी कि आर्मी एरिया के ऊपर भी काफ़ी नुकसान होगा।
और इस अध्याय में भी लिखा है कि वहाँ पर ज़रूर परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ी भूडोल आएंगी इन पहाड़ों पर। तो दुश्मन की जितना सेना है तबाह हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। उसमें इधर उधर आग, दूर दूर इलाके में आग की भी बात की है। तो हो सकता है इजराइल हो, अमेरिका, कोई भी हो, मिसाइल भी दागे। कुछ ऐसे बड़ी युद्ध के लिए संभावना है, वो आने वाला है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर बीच में अपना शक्ति प्रकट करेगा। तो ये लोग जो दुश्मन है हार जाएंगे, उनकी मुंह काले हो जाएंगे, अर्थात वो लज्जित हो जाएंगे। टोटल ऐसा फेल हो जाएगा। इसमें जो लिखा है पूरा पढ़ने से समझ में आता है। हो सकता है इस युद्ध में इजराइल ने बम डाला हो, जो भी जो करते होंगे, और सीरिया जो है फिर बिखर जाएगा। और दमस्कस, दमश्क बोलते हैं हिंदी में, वो शहर जो है फिर वो रह नहीं पाएगा। वो तो मतलब उसमें सिर्फ जानवर, जंगली जानवर वगैरह रह पाएंगे और इंसान नहीं रह पाएगा। ऐसी खंडहर हालत में हो जाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। हो सकता है केमिकल वेपन हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी खुदा जाने, उसकी बर्बादी होगी। क्योंकि ये जितना भी सेना आ रहा है उसका मेन सेंटर वही होंगे दमस्कस। वो लोग वहीं से कंट्रोल करेंगे। दमास्कस इसराइली बॉर्डर से महज 40-50 किलोमीटर के अंदर ही है, ज़्यादा कोई दूर है नहीं। इनकी उत्तरी पहाड़ों से ज़्यादा दूर है नहीं है, वहाँ से दिखता है, दूर से बाइनोकुलर से दिखता भी है। तो वहाँ पर ये जो सेना सब आएगा, इतना क्लियर कट है कि भाई अगर आप बाइबल पढ़ो और न्यूज़ भी देखो, अगर दोनों को मिलाकर चेक करो तो कितना क्लियर कट है कि अंत के समय आने वाला है। और इसमें क्या लिखा, इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। यानी परमेश्वर कह रहा है कि ये मैं इसमें महिमा पाऊंगा। यानी कि प्रभु बता रहा है कि दुश्मन कितना भी चालाकी करे, वो मैं अगर हाथ डालूं तो मैं कुछ करूं तो उनको बर्बाद करूंगा, मैं महिमा मुझे मिलेगा। परमेश्वर निश्चित रूप से महिमा पाएंगे। ये यीशु के आगमन के नज़दीक वाला एक लक्षण है ये, कि ये आएगा और इस्राएल को पहले नुकसान होगा, लेकिन वो जल्दी वो डेवलप करेंगे, लेकिन सीरिया फिर डेवलप नहीं कर पाएगा। और दुश्मन जो गोग मागोग जो भी बोलते हैं, जो रशिया से, जो तुर्की से, जो ईरान से, इन लोगों की हार निश्चित रूप से होगा। और इतने शर्म होंगे यार, वो उधर भी युद्ध के कारण उनको भी दूर देश के ऊपर भी बम भी गिर सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है। वो टोटली फेल होगा कि वो उठ नहीं पाएंगे। और परमेश्वर खुद भी एक भूडोल भेजकर पहाड़ों में, यानी वेस्ट बैंक उस एरिया में ऐसा भूडोल भेजेंगे कि ये दुश्मन टोटली तबाह हो जाएंगे। और उनमें से जो बचा कुचा हथियार, उसकी पेट्रोलियम, उसकी जो न्यूक्लियर, जो भी एनर्जी के आइटम है, इजरायली लोग निकालेंगे। अगले 7 साल के लिए उनकी काफ़ी एनर्जी का उनकी जो सोर्स जो है वो इसी में से मिल जाएंगी। ऐसा लिखा कि अगले 60 साल जो है काफ़ी आइटम इसी में से निकालेंगे। हो सकता है न्यूक्लियर का आइटम भी निकाल दिए, और हेलीकॉप्टर भी, और इनकी फ्लाइट का जो विमान है जो गिरा हुआ, सारे आइटम से निकालेंगे हथियार। इनकी टैंक जो है सब ये लोग खोल देंगे, निकालेंगे। और फिर ये भी लिखा है कि कुछ ऐसे केमिकल हो, न्यूक्लियर हो, कुछ प्रॉब्लम है कि ये लोग, कोई भी एक ग्रुप पहले जाएंगे, वो कोई हड्डी वगैरह दिखेगा तो वहाँ पर एक साइन कुछ रखेंगे, सिग्नल भेजेंगे, मोबाइल सिग्नल हो या कुछ तो रखेंगे। अगला एक ग्रुप स्पेशल टास्क फोर्स है, उसके लिए अलग नौकरी दी जाएगी कि कोई स्पेशल पूरा कवरिंग करके वो लोग जाएंगे, इनकी हड्डी निकाल कर, और मरे हुए इनकी सब हड्डी जो है तराई में इकट्ठा करेंगे, उसमें इकट्ठा करके उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। उसका कब्रिस्तान वहीं पर बनेगा। उसमें 19 में लिखा, और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूडोल होगा। और मेरे दर्शन में समुद्र की मछलियाँ और आकाश की पक्षी, मैदान की पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रहेंगे और भूमि के
ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब काँप उठेंगे, है ना, कि बड़ा सा भूडोल आने वाला है। उस समय की बात है, उस एरिया में, सेंट्रल इज़राइल के आजू बाजू के एरिया में होगा ये। सो काफ़ी नुकसान दुश्मन को होगा, कोई बच नहीं पाएगा। और तब प्रभु की महानता होगी, फिर शांति बहाल होगी, फिर इज़राइल डेवलप करेंगे। और उन दिनों में किसी एक दिन प्रभु यीशु के आना भी होगा। उस समय एंटी क्राइस्ट के लिए, जबकि पहले सुन्नी मुसलमानों का बड़ा ग्रुप जो इनको युद्ध किया हार गया, अब एग्रीमेंट कर रहा। अब शिया मुसलमान और ये सोवियत यूनियन के या रशिया, इनके सब मिल के युद्ध करने वाला, वो भी हार जाएगा। फिर उनको तो हारना ही पड़ेगा, दूर होना ही पड़ेगा। इस समय यूरोप से, पुराना रोमन गवर्नमेंट की एरिया में से एक राजा तुरंत बड़े दिमाग वाला निकलकर फिर इज़राइल के साथ संबंध जोड़ना शुरू करेंगे। उस बीच में यीशु आएगा। यीशु रहस्यमय रूप से आकर कलीसिया उठाकर ले जाएगा। फिर ये तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। वो एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट होगा। पहले वो एंटी क्राइस्ट के रूप में नहीं दिखेगा, वो एक साधारण राजा है। आजकल यूरोप में कोई भी देश का एक प्रेसिडेंट है जैसे दिखेगा। और ये जल्दी बात करके इनका रंग रूप धीरे धीरे बदलेगा। और आप प्रकाशित वाक्य में लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो वो प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में देखो, इनकी आना, उनके साथ एक रिलीजियस बंदा भी है, वो आएगा। वो वाक काफ़ी चमत्कार, टोटका टोना करने टाइप की बंदा है वो। और काफ़ी चमत्कार, आसमान से आग उतार के लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे, एक सेना बनाएगा। अंततः एंटी क्राइस्ट की सेना की टोटल संख्या जो है 20 करोड़ बताया, कि काफ़ी इतने बड़े पैमाने पे लोग उनकी आर्मी विंग या आतंकवादी विंग या और उनकी पार्टी विंग उसमें जुड़ जाएंगे। उसके लिए मुद्रा भी कोई कुछ लेना पड़ेगा दाहिने हाथ में या माथे पर। सो वो सब होने वाला है। प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे कि जो यीशु के आने के बाद, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, रहस्य आगमन के बाद 7 साल जो बचे हैं, मैंने पहले भी कहा था, इन 7 सालों में आसमान में, स्वर्ग में, परमेश्वर के पास हम उनके साथ खुशी मनाएंगे। लेकिन उन दिनों में 7 साल जो है ये पृथ्वी की बर्बादी का समय है। और उसमें एंटी क्राइस्ट वो ग्रेजुअली उठेगा ऊपर। इसी बादलों पर आते समय भी वो साधारण व्यक्ति के रूप में उधर कहीं यूरोप में कहीं होगा। यीशु के आने के बाद एकदम से ये उसका उठना होगा। और वो लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में पहले एक सफ़ेद घोड़ा आता है। ये एक राजा बनकर आसपास के छोटे राज्यों को कब्जा करके उसके साथ एग्रीमेंट बना के शांति शांति शालोम शालोम बोल के सबके साथ, इनके पीछे यहूदियों का भी हाथ है। ये जो राजा उठकर आने के पीछे निश्चित रूप से यहूदियों का दिमाग है और उसकी बुद्धि भी होगा। ये राज्य उठेगा तो यहूदी लोग सीक्रेटली, आज भी उनका प्लान है, मोसाद वगैरह उनके सीक्रेट एजेंट्स हैं, और वो प्लान के तहत जो है ये एंटी क्राइस्ट उठाएगा। काफ़ी गवर्नमेंट को ये लोग उठाने गिराने में पहले से माहिर हैं। तो जबकि ये जो नॉर्थर्न जो राजा लोग इनसे युद्ध करने आए थे, वो जब हार गया तो संसार में ऐसे एक स्थिति होगा कि कोई ना कोई मेजर पावर आना चाहिए। उन दिनों में किसी न किसी कारण से यूएसए वगैरह की जो ऐसा उनकी प्रेसिडेंट होगा, जो भी होगा, पार्टी होगा, उनका दबदबा इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा। कुछ न कुछ तो कारण होगा। हो सकता है उनका आंतरिक समस्या हो, किसी न किसी कारण हो। इसी कारण ये जो शक्ति, या ये भी हो सकता है कि यहूदी लोग सारे के सारे वहाँ से निकलकर इज़राइल में आ गए हो। तो यहूदी लोग एक बार निकल गया तो काफ़ी शक्ति जो कम होगा, क्योंकि खुदा भी उनको ब्लेस करते हैं। तो ये यहूदी लोगों का ही कुछ तरकीब के कारण ये जो राजा उठेंगे, कोई सीक्रेटली, कईयों को ये लोग मदद करते हैं, कई देशों को ये लोग सीक्रेटली प्लान या कुछ हथियार या सीक्रेट प्लान वगैरह बना के देते हैं। तो उन दिनों में इनके साथ कोई तालमेल है। तो ये जो राजा, एक छोटा सा राजा, प्रेसिडेंट जो भी हो, वो इनकी धन के और प्लान और सीक्रेट प्लान के कारण ये जल्दी उठेंगे
और उस समय शैतान उनको इस तरह का अभिषेक करेगा, शैतान खुद ही उसमें समाया रहेगा। एक बार कलीसिया उठा लिया जाने के बाद यहाँ प्रार्थना करने वालों की संख्या बहुत कम होगी, और यहूदी लोग यीशु मसीह को अप्रूव किया ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट वापस कर लिया है। और परमेश्वर ने खुद ही योजना बनाकर उनको एक परीक्षा में से, बड़ा परीक्षा में से होकर गुजरने को कहा, ताकि वो यीशु को जाने, स्वीकार करे। वो तो होगा भी, परमेश्वर ने जैसे योजना बनाया वैसे होगा। तो ये जो यूरोपियन किंग जो है, उसके साथ काफ़ी धार्मिक लोगों के, कई मुसलमान है, जितना भी धर्म जाति के देश लोग, उनके साथ सीक्रेटली ये लोग एग्रीमेंट करते 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 अपने कब्जा कर लेगा। पेट्रोलियम और इस तरह की चीज़ों का काफ़ी इनके कंट्रोल में करेगा। बैंकिंग, मनी किसी न किसी रूप में ये लोग अपना कब्जे में कर लेगा। और फूड आइटम का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन, सब ये लोग किसी न किसी उसके ऊपर अधिकार जमाएगा। क्योंकि रशियन पावर वगैरह जो उस समय डाउन हो जाएगा, यूएस पावर वगैरह जो है वो भी थोड़ा डल हो जाएगा। ये मौके का फ़ायदा उठाकर ये लोग, ये राजा, पर्टिकुलर राजा जो एंटी क्राइस्ट है, वो मसीहा के नाम से आके कईयों को बचाने के लिए, कि पहले सफ़ेद घोड़े पर आता है। ये सफ़ेद घोड़ा क्या करता है कि शांति शांति, एग्रीमेंट हर देशों से करता है, एशिया, अफ्रीका और वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, सबों से एग्रीमेंट। और फिर एक यूनियन बनाएंगे, 10 देशों का यूनियन बनाएंगे। और आज भी यूरोपियन यूनियन है, वो भी हो सकता है, या तो ये थोड़ा उसमें से हट के अलग भी बना सकते हैं। तो इनकी पावर के कारण और इजराइल की बैकअप के कारण ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो में शैतान उसमें समा कर उनको अलग बुद्धि देता है, और वो अलग बुद्धि के कारण वो संसार के ऊपर राज करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी लोगों को शांति का एग्रीमेंट बना के इनको धन का लेन देन कुछ ऐसा काम करेंगे, तो लोग उन पर विश्वास करेंगे, सारे संसार इनके अधीन में होगा। जो नहीं तैयार नहीं रहता, ये फोर्सफुली अपनी एक सेना को बना के उसको कंट्रोल करना भी शुरू करेंगे। पहले की कुछ महीने, जो 60 साल की स्टार्टिंग की कुछ महीने, 6 महीने 7 महीने, जितना भी अच्छा टाइम बिताएंगे ये, उसमें एग्रीमेंट वगैरह करके काफ़ी देशों को अपना कब्जे में करने की वो सफल भी होगा। लेकिन एकदम से वो माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट तो है। और परमेश्वर क्या करता है, उसमें बताता है कि ये जो प्रकाशित वाक्य 6 में एक लाल घोड़ा, उसमें वो है कि शांति की आत्मा को वापस ले लेता। थोड़ा बहुत शांति जो आपस में बने रहने दो करके प्रभु ने जो सोचा, वो कृपा की आत्मा को वापस लेगा। तो एक दूसरे को शांति से, एक घर हो या शहर हो या मोहल्ले हो, कोई रह नहीं पाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे कुछ न कुछ तो कारण से। लोगों में पहले जैसे शांति नहीं रहेगा। आजकल अपन कहीं भी जाओ, दूर जाओ, तो भी थोड़ा बहुत शांति से लोगों से बात कर पाएंगे, उनके साथ मिलकर चाय पियेंगे, थोड़ी बात कर पाएंगे। लेकिन उन दिनों में जो कि ये परमेश्वर की आत्मा इधर अभी भी, इसलिए जितना कृपा है कि करके जो विद्रोह करता है पूरा वापस ले लेता है, और अशांति की आत्मा काम करना शुरू करेंगे। एक दूसरे से मारना पीटना, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ना। और मत्ती 24 में लिखा, हर जाति के लोग आपस में लड़ना स्टार्ट होगा। तो इसको वहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6 के मुताबिक ये जो है लाल घोड़ा है। लाल घोड़े का मतलब ऐसे दुष्टात्मा सारे संसार में निकला, आपस में लड़ भिड़ बैठेंगे। लगातार युद्ध होने के कारण उन दिनों में हर जो अड़ोस पड़ोस के देश भी आपस में लड़ेंगे, कुछ न कुछ तो बोल के हमारी ज़मीन है, ये है, बड़े पैमाने पे युद्ध होगा। तो युद्ध के नतीजा क्या है, कुछ महीने बाद, कि सारे संसार में जो कमी घटी की आत्मा होगा, सामान की रेट बढ़ेंगे। उस समय जो आएगा काला घोड़ा, जो अकाल के समय आएगा, और काफ़ी लोग अफ्रीका, कहीं भी कोई भी देश में हो, एशिया में कहीं भी, जो खाना पीना ना मिलने से बहुत सारे लोग मर जाएंगे अकाल के कारण, क्योंकि खेती बाड़ी भी खराब होने लगेंगे। परमेश्वर क्योंकि कृपा वापस ले लिया है, शैतान राज करना शुरू हो चुका है। ये मुख्यतः
जो इसराइल के आजू बाजू के कंट्री पर वो होगा, क्योंकि वहाँ पर फोकस करेंगे। एंटी क्राइस्ट वहाँ आने का समय नज़दीक आ रहा। तो पहले ये एंटी क्राइस्ट जो है यूरोप से जो निकला, ये राजा, ये प्रेसिडेंट जो है, उनके साथ झूठा भविष्यवक्ता करके जो उनके लिए काम करते हैं, वो भी बंदा मिल करके इसराइल के पास आएंगे। इनकी आपस में एग्रीमेंट होगी कि हम मुसलमानों को या अरब देशों को समझा बुझाएंगे। वैसे भी तो ये रशियन ये लोग हार चुके हैं, अब तुम्हारे लिए जो मंदिर बना के देंगे, अर्थात यहूदियों का मंदिर जो यरूशलेम टेम्पल, वो यहूदियों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। खाना ना खाए तो भी वो बनाना, यरूशलेम मंदिर बनाना। वो लोग उस समय काफ़ी तरक्की करेंगे भी, और ये मंदिर ये कैसे भी करके बना के देंगे। उसका ओरिजिनल स्थान उनको यरूशलेम में पता चलेगा। आजकल रिसर्च चल रहा बहुत, हर जगह खोद रहा, काफ़ी कुछ जगह मिल भी गया है उसको, और फाइनल जो जगह तैयार होगा वहाँ पर वो बना लेगा। उसमें इतने खुश होंगे, कुछ ही महीनों में ये सब हो जाएगा। इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे। उसके लिए बलि चढ़ाने के लिए उनको एक्चुअली लाल कलर की, ब्राउन नहीं, लाल कलर की ये बछड़ा चाहिए। वो एक्चुअली टेक्निकली डेवलप करके उसने लाल रंग की बछड़ा भी पैदा करा है उसने, अभी भी तैयार है। और लेवी याजक लोग ऑलरेडी उनको ढूंढ डांट के निकाल दिया, वो भी रेडी हो गया। वहाँ के लिए जितने भी सामान चाहिए मंदिर के अंदर, वो सब बना के बैठे, अभी रेडी हो चुके हो लोग। और कलीसिया रेडी हो चाहे ना हो, वो लोग रेडी हो चुके हैं। अब वो बस बातें घटित होना है। अब उसमें कितना साल लगता नहीं लगता वो परमेश्वर जाने, उसके लिए माहौल परमेश्वर वो अरेंज करेंगे। वो तो संसार उसी की ओर जा रहा है। और इतने में जब अकाल पड़ेगा, जो काला घोड़ा जो है संसार में काम करेंगे, तो पैसे के लिए एक दूसरे के मारे फिरे रहेंगे। एंटी क्राइस्ट के पास आएंगे, उनसे एग्रीमेंट करेंगे, भैया वो हमको लोन दे दो, ये दे दो। हर एक देश उनके पास आएंगे। इनके पास इतनी बुद्धि है कि वो सबको अपने कब्जे में करेंगे, एग्रीमेंट कराएंगे। इतने में जो है लाल घोड़ा आएगा, सॉरी पीला वाला आएगा, पीला घोड़ा आएगा। उसमें किसी न किसी कारण लोग मरेंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे बड़े पैमाने पे। ऐसा नहीं कि 100 लोग मर गए हों, लाखों की तादाद में लोग मरते रहेंगे। इस समय ऐसे ही कि कुछ 1-2 साल निकल गए होंगे उस समय। ये 7 साल की आधा हिस्सा, 3.5 साल करके बांटा है। 1260 दिन करके भी लिखा। ये प्रकाशित वाक्य में भी है, पुराना नियम में भी है, दानियल नबी की पुस्तक में भी सब लिखा है। तो उसमें यहूदियों को, कई लोगों को समझ में आएगा, सब लोगों को नहीं। कुछ लोग यरूशलेम मंदिर बन गया करके काफ़ी खुश रहेंगे। उतने में काफ़ी लोग यीशु को ग्रहण करके 1,44,000 जो प्रभु पहले से उनको देख रखा है, वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रभु के लिए काम करेंगे। पूरे संसार में जाके लोगों को प्रभु के लिए, प्रभु की ओर लाएंगे। यीशु ही प्रभु है करके सबको सिखाएंगे वो बाइबल से, क्योंकि कलीसिया जा चुके होंगे उस समय, तो यही लोग काम कर पाएंगे और कोई है नहीं। कलीसिया जा चुके हैं जब तक। तो ये यहूदी लोग बड़े अधिकारी, पावरफुल लोग हैं, लेकिन यीशु को ग्रहण कर चुके हैं पूरे संसार में। एंटी क्राइस्ट अपने सैनिकों को भेजकर इसको कितना भी मारने की कोशिश करे, ये तो मरता नहीं, या इसके हाथ में नहीं आएगा। ये खुदा की एक कवरिंग है। तो उस बीच में संसार में और प्रॉब्लम बढ़ेगा। और अगर यदि आप प्रकाशित वाक्य या 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ते जाओ, तो आपको समझ में आएगा 5 महीने के लिए कि टिड्डी जैसे कोई दुष्टात्मा टाइप की कोई चीज़ लिख लेंगे, लोगों को काटेंगे, तो उसको बीमारियाँ, आजकल जो कोरोना जैसे जो लोग डर के मारे वो जो भाग रहा, ये तो कुछ नहीं है। उन दिनों में जो आने वाला 5 महीने की बड़ी समस्या, कुछ दुष्टात्मा जैसे कोई कीड़ा जैसे चीज़ लोगों को काटता है, कि दुष्टात्मा है एक्चुअली। तो लोग बेचैनी और दर्द के कारण, वो दर्द कितना भी दवाई लो कुछ नहीं होगा, वो दर्द सह नहीं पड़ेगा। पूरे संसार के ऊपर, दुष्ट लोगों के ऊपर ये आता रहेगा। लोग परमेश्वर को कोसेंगे कि ऐसा कोई खुदा होता है क्या करके, फिर एंटी क्राइस्ट के साथ जुड़ने की उसमें लेंगे, वो मौके का फ़ायदा उठाएंगे।
तो वो एंटी क्राइस्ट इस तरह की सैनिकों को इधर उधर अपना या उनकी पार्टी विंग होगा जो भी 20 करोड़ लोगों का नंबर बता दिया जाता, युद्ध के लिए तैयार है या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए तैयार है या एंटी क्राइस्ट के लिए अपने आप को दे दिया। इस बीच में इज़राइल में 2 गवाह आते हैं, उनको पुराना नियम से एलिया और मूसा, उनको बताते हैं यहोवा की ओर फिरो, यहोवा की ओर फिरो कि, लेकिन ये लोग ज़्यादा सब लोग सुनता नहीं है इसका। ये लोग यरूशलेम शहर में भी प्रचार करेंगे और इनके विरोध में एंटी क्राइस्ट काफ़ी बार सेना और इस्राएल के साथ मिलकर भेजते हैं, लेकिन ये आसमान से आग उतार कर उनको सब बर्बाद करते। तो इसलिए कई साल तक, 2-3 साल तक ये काम करेंगे। अंत में 3.5 साल होता है तो वो मिड एरिया है, सारे चीज़ें एकदम बदल जाते हैं एकदम। ये 3.5 साल में क्या होता है, ये 2 गवाह जो है एंटी क्राइस्ट के विरोध में बातें करता है, तो वो आकर उस दिन उसको मारते हैं और 3.5 दिन तक इनकी डेड बॉडी यरूशलेम की मेन स्ट्रीट पे खड़ा वो लेटा रहता है, तो कोई उठाएंगे नहीं। टीवी वाला हर जगह दिखाएंगे। इसमें लिखा है कि हर भाषा, हर जाति के लोग अपने भाषा में देखेंगे। ये टीवी या आजकल की सोशल मीडिया, जो भी नेट मीडिया है, उसी के थ्रू या फ्यूचर में आने वाला कोई सुपर टीवी कुछ होगा, उसी के थ्रू ये लोग देखेंगे। 3D टीवी जो भी होगा, जो नया टेक्नोलॉजी आएगा, उसके थ्रू हर लोग देखेंगे कि सामने वो पड़ा है करके। हर जाति के लोग देखेंगे, हर भाषा के लोग, और सबके देखते 3.5 साल में वो लोग, एंटी क्राइस्ट के लोग और सैनिक लोग आपस में खुशी मनाने तोहफा मिठाई देंगे। इतने में ये लोग एकदम जीवित होकर खड़े हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर जाएंगे। ये भी एक रैप्चर है, ये भी एक रैप्चर है। रैप्चर बहुत है। रैप्चर जो शुरू होता है ये आदम से 7वां हनोक से लेकर शुरू होता है, और कलीसिया का और यीशु का भी रैप्चर जैसे एकदम से चले जाते हैं। और प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है जैसे ये गया है ऊपर की तरफ और वैसे वो आएगा। ये रैप्चर के बाद ये 7 साल के समय पर इतनी परेशानी होगी, इतनी परेशानी होगी कि एलिया और मूसा काफ़ी प्रचार करने के कारण कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन इज़राइल का भी मुख्य लोग सुनते नहीं इनका, और एकदम परमेश्वर इसको ऊपर उठाएंगे। ये जिंदा होकर जाएंगे, मरकर जिंदा होकर। और उसके बाद वहाँ पर 12 अध्याय वगैरह प्रकाशित वाक्य पढ़े तो वो एक स्त्री और बच्चा दिखता है, जच्चा बच्चा, तो उसको जन्म देती है वो। तो कई लोग बोलते हैं कि मदर मेरी है। मदर मेरी तो वो है नहीं, वो तो ऑलरेडी स्वर्ग में है। ये इज़राइल है ये स्त्री, क्योंकि इसके ऊपर जो 12 सितारों का और ये चंद्रमा पर खड़ी है, ये सूरज इसके सिर पे है और उधर सिर के पीछे दिखता है। ये जो पिक्चर एक्चुअली इज़राइल को दर्शाता है। यूसुफ के सपनों में आप देखना उत्पत्ति की पुस्तक में, और वो प्रेग्नेंट है। क्यों, क्या ये प्रेग्नेंट है? यानी कि 1,44,000 मसीहानी क्रिश्चियन को वो रखा है, उसको मारने के लिए एंटी क्राइस्ट खड़ा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और 1,44,000 जो मसीहानी यहूदी लोग जो है पूरे संसार में प्रभु के लिए काफ़ी लोगों को ले आया है, लेकिन उनमें से जो अन्य जाति से आते लोग, कई लोग मर गया है, मारे गया है। एंटी क्राइस्ट की सैनिक जो है हर देश में जो रहता है इनको मारता है। ये लोग मरने के बाद स्वर्ग में वेदी की उधर जाकर वो उधर परमेश्वर से विनती करता है करके लिखा उधर। और 3.5 साल बीच में होते ही ये 1,44,000 लोगों को एकदम उठा लेता है ऊपर की तरफ। और उसके लिए लिखा है कि वो स्त्री प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा पैदा होते ही स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, जो राजदंड उसके हाथ में है। क्यों परमेश्वर ने उनको जिंदा उठाया? ताकि 3.5 साल के बाद ये वापस आएंगे, जब यीशु 1000 साल शासन करने आएंगे पृथ्वी पर, यही लोग यीशु के गवर्नर होंगे। हर देश में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये लोग यीशु के डायरेक्ट मैसेज पाकर जो कंट्रोल करना वो करता है बड़े शक्तिशाली रूप से। ऐसा नहीं कि ढीला डाला। ये लोग पूरे संसार को राज करने वाले हैं। हम मसीह लोग
यीशु के संग बैठकर पूरे संसार को राज करेंगे। ये लोग 1,44,000 लोग जिंदा, प्रभु ने जिंदा उठा लिया है कि जिंदा वापस आएंगे और यीशु के साथ। और ये जो पूरे संसार के हर शहर में बैठ के गवर्नर के रूप में या कंट्रोल करेंगे पूरे देश, हर संसार। आजकल 200 देश हैं, पूरे देश, पूरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे ये लोग। यानी यीशु जो है पूरे संसार का राजा होगा। भविष्यवाणी, वो राजाओं का राजा, वो मसीहा है, राजा है, वो राजा बनकर आएगा। आज यीशु को लोग नहीं पहचानते और वो आएगा। आज लोग यीशु को ऐसा पहचानते हैं कि वो कलवरी पर टंगा हुआ है, वो तो था वो, लेकिन अब राजा बनकर स्वर्ग में बैठा है पिता के दाहिने ओर। अब वो उतर कर आएगा इधर, इसी पृथ्वी पर जो आप देख रहे, इसी संसार में आएगा। उसमें कितना साल लगता है आप खुद ही देख लेना। और क्योंकि बाइबल में समय नहीं लिखा है तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन समय निकट है। ये जो गोग मागोग, जो ये लोग जो है रशिया, तुर्की, ये लोग इसराइल पर अटैक करने के बाद देखना, समय बहुत जल्दी नज़दीक होगा। और ये जो माँ है जो बच्चों को जन्म देती है, वो इज़राइल है। उसके बाद वह लिखा है कि वो सांप आए, अर्थात जो पहले से लिखा, जो सांप अर्थात शैतान, वो सांप अपने मुंह से बहुत नदियाँ निकालते हैं, नदी, यानी कि एंटीक्राइस्ट जो है वो सांप वही है। वो नदी माने सैनिकों को काफ़ी पैमाने पे भेजता। इसका मतलब 3.5 साल होते इजराइल के साथ जो एग्रीमेंट था, एंटीक्राइस्ट तोड़ देता है, इजराइल के ऊपर कब्जा कर देता है, यरूशलेम को कंट्रोल करता है, यरूशलेम को वो अपना कैपिटल बना देता है, वो मंदिर में जाके बैठ जाता है और वो खुदा बन जाता है और वो बोलते हैं कि मैं खुदा हूँ सब। और जो उनकी झूठे भविष्यवक्ता होता है वो उनके पूरे अधिकार जमाने वाले उनके साथ असिस्टेंट के रूप में हमेशा साथ रहता है। तो शैतान, एंटीक्राइस्ट, झूठा भविष्यवक्ता, ये हो गए ना तीनों। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम जो कहते हैं उसको विपरीत इसने बना लिया सिस्टम। उनके लिए परमेश्वर ने 60 साल ही दिया है। उनमें से पहले 3.5 साल मान के चलो हो चुका, अगले 3.5 साल में खतरनाक होगा। उसके बीच वाला इस एरिया में 1,44,000 लोगों को परमेश्वर रैप्चर करके यीशु मसीह स्वर्ग में ले जाएंगे, उसको स्पेशली वहाँ रखेंगे। वो मरकर वो नहीं, जिंदा, और उसको जिंदा कैसा रखना खुदा को मालूम है। और उससे पहले ये 2 गवाह जो है वो उठा लिया गया। उसके पीछे ये जो एंटीक्राइस्ट आ गया, पूरे इजराइल के ऊपर कब्जा जमा लिया। इतने में 1,44,000 लोगों को मारने के लिए कोशिश की, लेकिन वो लोग परमेश्वर ने उठा लिया। तो क्या करें, तो पूरे इजराइल को मारने के लिए एट ए टाइम रातों रात निकल रहे हैं। तो मत्ती 24 जो है वहीं पर पूरा हो जाता है। जो खेती में है वो सामान उठाने अपना घर में ना आए, जो छत पे है वो नीचे ना, अपने घर के कमरे में ना घुसे, क्योंकि एक बार कमरे में घुस गया तो मेरे को ये सामान भी उठाना, पैक बना लो, वो भी बना लो, सामान उठा लो, 1 बैग नहीं, 2 नहीं, 4 बना लो, तो मैं 4 घंटे निकल जाएंगे, तो मैं घुसे गया ना। कि ऐसा बता रहा है कि प्रभु जो हाथ में लगे वो लेके भाग जाओ। और क्योंकि ये आधा पौन घंटे यानी कि 1 आवर के अंदर पूरे इजराइल को कब्जा कर लेगा, अपने हाथ में कर लेगा, तो उसको दौड़ने के लिए, भागने के लिए प्रभु पहले से भविष्यवाणी जो है वो बोल रहा है कि जैसे दानियल की पुस्तक में लिखा है वैसे कि जो पवित्र स्थान पर जो म्लेच्छ चीज़ें जो है, गंदे यानी कि एंटीक्राइस्ट की पूजा पाठ, वो वहाँ दिखेगा तो भाग जाना, ऐसा लिखा है। यानी ये उसका प्रवेश करेंगे यरूशलेम मंदिर में। तो परमेश्वर ने यहूदियों को भागने के लिए, छिपने के लिए जगह स्थान सब बना कर रखा है कि, और आजकल की जॉर्डान जो है वो देश की कुछ पहाड़ी इलाके जो है बॉर्डर एरिया है, और वहाँ पर ऐसी गुफाएं बहुत है, वहाँ छिपने के लिए कुछ इंतजाम प्रभु ने किया है, पहले से कर रखा है। तो वो उसी को लिखा है कि वो स्त्री के पीछे सांप आए, नदी बहाए, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री को 2 पंखे दी है, 2 आसमान में उड़ने की शक्ति दी। कैसे भी हेलीकॉप्टर हो या भागकर भी हो, कुछ भी हो, ये भागकर उन सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर उनको 1 समय, 2 समय और आधा समय, अर्थ का मतलब
1 साल, 2 साल, आधा साल, यानी 3.5 साल। उसको दानियल कहते हैं कि 1260 दिन, सब बात सब एक ही है। 3.5 साल उधर रहना, पहले 3.5 साल हो गया। उसमें ज़करिया नबी लिखता है कि उस समय वहाँ गुफाओं में जो रहकर ये लोग ग्रुप बाय ग्रुप जो है, यहूदा का गोत्र, इसखार का अलग, सब लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे। इसके लिए, अपना मरा हुआ बेटे के लिए। जैसे रोते हैं वैसे रोएंगे। ये क्या देख के रोएंगे? वो भाले से छेदा हुआ, वो भाले से छेदा हुआ कौन है? वो यीशु है। यीशु की बाजू में तो छेदा था इसने, उसके लिए रोएंगे। दाऊद का कुल, एक एक गोत्र के अंदर कुल है, वो अलग अलग कुल के लोग अलग सेपरेटली, लेडीज अलग से जाके रोएंगे। रोने का मतलब उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत हाई लेवल। आजकल जो उनको कोई प्रार्थना दुआ करना नहीं, यीशु को मानना नहीं, लेकिन उन दिनों में सब लोग यीशु प्रभु बचा बचा करके अपना दिल देंगे, रोएंगे। कहीं दिन तक ये चलता रहेगा, प्रार्थना के जीवन होगा। चोरी छुपे छुपा के वो कहीं गुफाओं में रहेंगे। कैसे भी करके 3.5 साल वो लोग निकालेंगे, बाहर नहीं आ पाएगा। जो बाहर आए वो मार दिया जाएगा। जो इस्राएल में जो भागा नहीं, बचा नहीं, जो इधर उधर सोए बैठे रहे, उसको सब वो मार देंगे। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मान के चलो उस समय 1 करोड़ यहूदी अगर है तो आधा से ज़्यादा मार दिए जाएंगे। जो बाकी बचा है वो लोग छुपे कहीं भी रखेंगे, 1/3 बचेगा। इस तरह लिखा है यिर्मयाह के पुस्तक। वो एक प्रोफेसी है। वो उसको प्रभु बोलते हैं कि तू अपना पूरा बाल तलवार से है, बाल काटना और उसको तलवार से उसको 1/3 को मारना, 1/3 को आग में डालना, 1/3 को हवा में ऐसा उठाना, इस तरह की लिखा है। तो आपको समझ में, काफ़ी लोग मर जाएंगे, मारे जाएंगे। और इसलिए वो उसमें प्रभु ने ये कहा है कि वो शाबत का दिन ना हो। उन दिनों में जो गर्भवती औरत जो है उनके लिए बहुत क्लेश का दिन है। दूध पिलाती माँ जो है, क्योंकि बच्चों को 2-2 बच्चों को लेके भागेंगे कहाँ? हो सकता है आदमी लोग जो अपना जान बचाने भाग गया, ये औरतें जो है अपना बच्चों को लेके भागेंगे कहाँ? बड़े क्लेश का दिन है। वो खास संसार के लिए क्लेश का दिन है, खास करके यहूदियों के लिए। उसको पुराना नियम में लिखा, याकूब का क्लेश का दिन। इसको इस कष्ट से गुजरना ही है। अगर ना गुजरे तो यीशु को कभी भी अंगीकार नहीं करेंगे, अपना घमंड में मर जाएंगे वो। इसलिए प्रभु ने इनको कष्ट में से होकर गुजरने का अनुमति दे दिया। और इनमें से 1/3 हो, जो भी हो, एक अच्छा नंबर जो है, हो सकता है 30 लाख, 40 लाख, जितना भी, आई डोंट नो, वो काफ़ी लोग यीशु को ग्रहण करेंगे ही करेंगे और छाती पीटेंगे, रोएंगे। सो वो दिन आने वाला है। उन दिनों में कलीसिया इधर होगा नहीं, कलीसिया का जिक्र नहीं है। प्रकाशित वाक्य 4 से लेकर 18 तक कलीसिया का कोई जिक्र नहीं है। जब ये बादलों पर यीशु आएगा तभी तो वो लिखा है, कलीसिया, सियोन शहर, दुल्हन, वो सब तभी लिखा है, तब तक इसका नाम नहीं। देखिए बाइबल पढ़े तो 3 ग्रुप है, उसका अलग अलग स्टडी करना। यहूदी, कलीसिया, अन्य जाति, ये 3 है। अन्य जाति को संसार भी बोलते हैं। तीनों को अलग अलग स्टडी करना तो समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। जैसे मनुष्य की स्टडी करे तो आत्मा, प्राण, शरीर, तीनों को अलग अलग समझ के स्टडी करे। तीनों मिलके मनुष्य बनता है। आपका और मेरा जीवन इसी तीनों से मिलके बनता है। तीनों को अलग से समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बाइबल समझ में नहीं आता। कहीं इधर ऐसा लिखा, कहीं इधर क्यों लिखा, ऐसा बोलते रहेंगे। तो परमेश्वर के बारे में सीखे तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके समझना, नहीं तो वो कि यीशु क्यों मनुष्य का पुत्र क्यों बोला, और वो स्वर्ग में गया तो पिता ने जिलाया, ऐसा क्यों लिखा। ऐसा अगर आप समझना नहीं चाहते कोई व्यक्ति तो फिर समझ में नहीं आता। अगर परमेश्वर की बातों को समझते हो तो बाकी चीज़ें आपको आराम से समझ में आएगा। धन्यवाद हो प्रभु की उन दिनों में क्लेश का दिन होगा। पूरे संसार में आपस में लड़ाई होंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर कोई दया नहीं करेंगे, मारते रहेंगे। और जितने भी गवर्नमेंट है एंटी क्राइस्ट के कंट्रोल में रह करके लोगों को मारेंगे और एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे। और इस तरह 60 साल निकल जाएंगे। और इस बीच में एक बेबीचारिणी औरत के बारे में भी लिखा है कि, और बाबिलोन द ग्रेट, बाबिलोन के बारे में, वो बेबीचारिणी औरत जो है एक्चुअली प्रभु यीशु के नाम से कलीसिया का नाम बोलती तो है,
लेकिन वो कदापि कलीसिया नहीं। वो कौन है आप खुद ही समझ सकते हैं, आज भी है वो। हम कलीसिया है करके वो बोलते हैं और सारे देवताओं का पूजा करते भी है, मूर्ति पूजा भी, मूर्तियों को बना के भी रखते हैं और बोलते हैं कि हम कलीसिया है। वो एक्चुअली प्रभु ने बोला कि तू दुल्हन नहीं है, तू मेरे से शादी करने आई थी और तू पराये हो गई बेबीचारिणी। वो कलीसिया नाम से तो है लेकिन काम का नहीं है। उसको एंटी क्राइस्ट, उसको उन दिनों में जो कलीसिया क्रिश्चियन जो नाम से जो रहते उसको पूरा बर्बाद करेंगे। ये एंटी क्राइस्ट बहुत गुस्सा करके इस बेबीचारिणी को, यानी कि कलीसिया जो बोलते हैं अपने आप को कलीसिया बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कलीसिया इधर से जा चुके हैं, इधर एक डुप्लीकेट रहेंगे उन दिनों में, अभी भी है तब रहेंगे भी। ये प्रभु यीशु के नाम बोलकर 50 देवताओं की पूजा करते हैं और जो भी है जिसका भी कोई संत मन दिखे उसका भी मूर्ति बना के पूजा करते हैं। वो उस दिनों पर एंटी क्राइस्ट की एग्रीमेंट में शुरू में चलेंगे, काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन 3.5 साल के बाद इनका रंग रूप बदल जाएंगे तो वो कलीसिया को पूरा खा जाएंगे, यानी कि ख़त्म कर देगा, वो उसका अंत होगा। उसके साथ बैबिलोन भी है। ये वर्ल्ड सिस्टम है जो 2 नवंबर चलता है। प्रभु भी बोलते हैं संसार भी, वो इस तरह की व्यापार की सिस्टम है जो धन बनाता, कभी प्रभु का नाम भी लेता, वो पूरा सिस्टम कबाड़ा करेंगे और एंटी क्राइस्ट उसको भी अपना कब्जे में लेंगे। तो पूरा व्यापार अपने कब्जे में लेंगे कि उसके मुद्रा, उसकी जो एक वो सिस्टम है, उसके बिना खरीद फरोख्त कोई चीज़ नहीं मिलेगा। पूरे सिस्टम एटीएम से लेके सारे सिस्टम है सब उनके कंट्रोल में हो गए, मोबाइल से लेके पेट्रोलियम से लेके खाना और आपकी माल जो भी सिस्टम है सब उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे एक सिस्टम बन रहा। ये सब ख़त्म करते ही और पूरे इसके बाद भी वो लिखा है, आप उसको पढ़ लेना कि आसमान से कहीं युद्ध की कोई एटम बम होगा, केमिकल बम होगा, आसमान से कई चीज़ें अपने आप गिरता है, यानी पराय ग्रह से जो पत्थर है वो सब गिर जाता है और संसार की काफ़ी हिस्सा जो है ख़त्म हो जाता है। और जहाँ तक पूरा स्टडी करें तो आपको समझ में आता है कि 6 हिस्सों में बांटे, 7 में से 1 हिस्सा ही बच पाएगा, यानी कि पूरे संसार के लोग ये 60 साल के अंदर, कोई मान के चलो 7 करोड़ लोग, 700 करोड़ लोग हैं संसार में, मान के चलो 7 साल के बाद 100 करोड़ ही बचेगा, इस कदर हो गया। यानी कि 7 साल के अंदर मान के चलो उदाहरण के तौर पे 600 करोड़ लोग मर जाएंगे, 100 करोड़ लोग ही बच पाएंगे। ऐसी वाली युद्ध की जमाना आ रहा है, वो 7 साल भयानक है। उनमें से जो दूसरा वाला 3.5 वाला हिस्सा, आधा हिस्सा जो अत्यंत भयानक है। तो कलीसिया के लोगों को मैं बताता हूँ कि जो प्रभु के पीछे चले हैं आप प्रभु के पीछे चलते रहिए, और जो प्रभु आएगा हम तो निकल जाएंगे सब इधर से। बाकी संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति पहले से लिख दिया है। उसके बाद फिर 18-19 अध्याय अगर देखो तो स्वर्ग की बात है, कलीसिया दिखता है, दुल्हन दुल्हा शादी पार्टी, और वो तैयार हो चुकी है। सियोन शहर दिखता है, स्वर्ग में से उतर कर आ रहा है। कलीसिया बहुत सुंदर है क्योंकि 7 साल से तो प्रतिफल बांट रहे थे और भोजन कर रहे थे यीशु के साथ मिलकर, वो सुंदर हो चुकी बहुत, यानी कलीसिया स्वर्ग में अब खुश है। अब वो यीशु के साथ पृथ्वी की ओर आने की तैयारी में है। हानोक ने भी देखा, यूदा की पुस्तक में लिखा कि देखो वो, इसमें एक ही चैप्टर है जो यूदा की पुस्तक प्रकाशित वाक्य से पहले, उसमें क्या लिखा है कि वो आ रहा है, प्रभु आ रहा है लाखों करोड़ों संतों के साथ। वो किसके साथ आ रहा है? संतों के साथ आ रहा है। तो संत किसके साथ होना चाहिए? यीशु के साथ होना चाहिए। रहस्य आगमन पर ले गया था, अब 7 साल पूरा होने पर है। अब प्रभु ने फाइनली प्लान किया, 7 साल पूरा हो रहा, अब मुझे जाना है नीचे। यीशु पिता के कहने पर यीशु आता है बादलों पर, सारे लोग देखेंगे पब्लिकली। थोड़ा धीरे आता होगा, ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा है। आते 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 सबको दिख जाए करके थोड़ी देर हवा में रहते होंगे प्रभु।
ये कुछ समय ये देखे क्या होता है, यरूशलेम को चारों तरफ से एंटी क्राइस्ट घेरता, वो आ रहा है पराय ग्रह से कोई आ रहा, युद्ध करो। आजकल की जो हॉलीवुड मूवीज में दिखता है ना, वो कहानी जैसे सब लोग तो यरूशलेम को घेर लो चारों तरफ से, आ जा करके जो पूरे उस समय गोग मागोग ये जितना भी वो लोग जो है पूरे संसार के लोग, हर मगदोन ऐसा इज़राइल की यरूशलेम की उत्तरी इलाके में एक बड़ा सा मैदान है, वो मैदानी इलाका है, 30-40 किलोमीटर लंबी चौड़ी है वो, वहाँ पर युद्ध के लिए इकट्ठा होगा। टेल मेगिद्दो बोलता है, टेल माने छोटी सी पहाड़, उसके ऊपर ये राज कर वो वहाँ खड़े होकर सबको कंट्रोल करेंगे, ये आ जाओ, लाखों 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 सैनिक इकट्ठा होंगे इतने, और यरूशलेम के चारों तरफ से वो लोग लाइन से कवर करेंगे। प्रभु यीशु धीरे धीरे ग्रेजुअली यरूशलेम में उतर जाएंगे संतों के साथ, होगा बहुत अद्भुत नज़ारे होंगे वो। हम तो उनके यीशु के साथ रहेगा। संसार के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है वो रोएंगे, छाती पीटेंगे, और ये लोग बोलो तोप चलाओ, ये चलाओ, मिसाइल दागो, लेकिन प्रभु यीशु के बारे में लिखा है वो अपनी ज़ुबान से एक शब्द निकालता है, वो तलवार है, जाके लाखों 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 लोग हो सकता है 30-40 लाख लोग हो, जितने भी हो, वो एट ए टाइम वो जहाँ खड़े हैं वहीं पर उसी घड़ी प्रभु की वचन की ताकत देखो, वो उनकी आंखें वैसे सड़ जाएंगी, उनकी कान जितना ज़ुबान जब सड़ जाएंगे, खड़े खड़े नीचे गिरने से पहले इतना सब होगा, खून बह जाएंगे, पूरा खून। तो 40-50 लाख वो होगा या उससे ज़्यादा भी होगा। इतने सारे लोगों के खून बहने के कारण क्या होता है, किद्रोन वैली करके वैली है यरूशलेम के किनारे, उधर से वो गहरा है वो, और वो उधर से जाते और गहरा होते जाता है, वो जाते जाते मृत सागर तक जाता है। मृत सागर वो बहकर उधर से बहकर लाल समुंदर तक 220 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक नदी समान होगा, 3-3.5 फीट जो है हाइट के एक नदी, वो नदी में पूरा क्या होगा, खून होगा, कि वो हो सकता है 60-70 लाख हो, कितना भी सैनिकों का खून जो लाइन से उधर से बहेगा। और इसके बाद यीशु यरूशलेम में आएंगे, हम भी आएंगे, और स्पिरिचुअल वे में यरूशलेम में बैठेंगे, फिर इसको साफ सफाई होगी, प्रभु यीशु अपनी वचन से शक्ति से ये क्लीन करेंगे, और एंटी क्राइस्ट को झूठे भविष्यवक्ता उसको पकड़कर नरक नहीं, उसको आग का झील बोलते हैं, वो नरक माने पृथ्वी के नीचे, ये सारे सिस्टम प्रभु अब इधर से निकालने वाले हैं, निकाल के आग का झील करके, ग्रह जैसे दूसरी है हमेशा जलता रहता है वो, उसी झील में, आग के झील में इन दोनों को डालेंगे और शैतान को बांधेंगे, बांध के नरक में डालेंगे, एंडलेस पिट बोलते हैं इसको, उसी में डालेंगे और साफ सफाई करेंगे। और संसार में जितने भी लोग बचे हैं 100 करोड़ 150 करोड़ जो भी, आई डोंट नो, उनको सब उनके लिए 1,44,000 लोगों को अधिकारी के रूप में भेजेंगे। पूरे संसार फिर से कायम होगा यीशु में, फिर शांति होगी, फिर कोई दारू नशा झगड़ा परेशानी नहीं होगी। उन दिनों के बारे में यशायाह और सब ने लिखा है कि और बच्चे सांप के बिल में हाथ डालेंगे, उनके साथ खेलते रहेंगे, और शेर और हिरण एक साथ कूदते खेलते रहेंगे, और ये शेर सिंह वगैरह घास खाएंगे, और जो एदन वाटिका बनाया था उससे बेहतरीन एक जगह समय बनाएंगे। 1000 साल यीशु शासन करेंगे, ये शैतान उस समय बंधा रहेगा 1000 साल। इस समय लोगों के मरना बहुत कम होगा, क्योंकि 100 साल की उम्र के लोगों को बोले कि तू बच्चा है, यानी कि करीब 800-900 साल तक तो जिंदा रहेंगे, इतना उम्र तो होगा जैसे उत्पत्ति में लिखा, वो उम्र की एरिया में वापस आएंगे लोग। अच्छा समय, यीशु प्रभु है, और हर साल ये लोग यरूशलेम में जाएंगे, मंदिर सियोन में यीशु बैठेगा। सियोन जो है यरूशलेम में एक छोटी सी पहाड़ है, और वहाँ यीशु बैठा रहता है, मंदिर वहाँ यीशु ही खुद ही है, वो बनाएगा, और उनकी सेवा पूजा करने दूर से देखने के लिए एक यहूदी के पीछे 10 लोग, एक यहूदी लोग उधर उस समय रहेंगे उनके पीछे, क्योंकि प्रभु उन सबको जो छुपे थे वापस लाएंगे। और एक यहूदी को पकड़ के 10 लोग आएंगे, हमें भी अंदर आने दे, इजाज़त दो, यानी कि ये लोग सेक्रेटरी लेवल के होंगे, उनसे परमिशन मांगेंगे।
प्रभु से दूर से देखने की, दंडवत करने की हमको इजाज़त दे करके फिर काफ़ी तोहफा लाएंगे यरूशलेम में। हो सकता है प्लेन में आए, जो भी हो, उस समय टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगा, शांति मिलेगी, आपस में लड़ भिड़ कोई नहीं बैठेगा। अनुग्रह का दिन, शांति का दिन, वो इसको ओरिजिनल राजा है वो। इसलिए राजा के समय में हम सब होंगे स्पिरिचुअली। ये यहूदी लोग संसार के लोग को जिंदा भी रहेंगे। पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ेगा 1000 साल में, लेकिन उसके एंड में प्रभु क्या करेगा? शैतान बंधा हुआ था, क्योंकि शैतान को बांध के रखा, क्योंकि प्रभु के मन में प्लान है कि अब ये पृथ्वी 7,000 साल हो गया, अब इसको ख़त्म ही कर देंगे, उसको खोल देंगे। 1-2 महीने के अंदर, छोटे समय के अंदर, ये पूरे मनुष्य के अंदर उसकी जितना भी अधिकारी लोग हैं, जो भी है, उसके अंदर ऐसा दिमाग भरेंगे कि जाओ जाओ, ये जो है हमारा दुश्मन है, इनसे लड़ो। तो गोग मागोग, फिर वो लिखा, वो सब इधर आएंगे यरूशलेम को घेरने। उस समय की जो गाड़ी वाड़ी जो भी है चीज़ों को लेकर आएंगे और युद्ध करने आएंगे। फिर यीशु अपने शब्दों से, वचनों से इसको ख़त्म कर देगा, पृथ्वी को समाप्त कर देगा और पृथ्वी इधर से गायब हो जाएंगे। हम सब यीशु के साथ वापस वही सियोन, वहीं रहेंगे और वो सदा के लिए होगा। सारे इंसान को पकड़ के अंतिम न्याय का दिन भी है, सफ़ेद सिंहासन पर न्याय के बाद जिसको नरक में डालना है परमानेंटली, आग का झील में। जो पृथ्वी के नीचे नरक में जो थे उन सबको सारे नरक समेत निकाल कर आग के झील में फेंक देंगे। तो समय समाप्त होगा, फिर कभी समय नहीं रहेगा, फिर अनंत काल करके जो स्टार्ट होगा। हम यीशु के साथ सदा रहेंगे और सियोन देश में रहेंगे। पिता की महिमा दिखाई देगा, पवित्र आत्मा सबके ऊपर होगा, यीशु राजा के रूप में सामने दिखेगा। सब लोग उसकी जय जयकार करते, सुंदर सी जगह, उसमें एक दूसरे से मेल मिला प्रेम, सबको रहने की प्रभु घर देता है, जगह देता है। लेकिन लोग हमेशा निकल कर राहों पर आता है, मेन एरिया प्रभु के दरबार में आता, उसकी आराधना करते रहते हैं। किसी को कोई थकान नहीं, सुंदर गीत और अनुग्रह और समय का किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रभु समय को समाप्त कर देगा। और समय, पृथ्वी जब शुरू किया था अभी से 6000 साल पहले, तब समय शुरू किया और समय को भी समाप्त कर देगा। ये पृथ्वी आसमान सब, और पतरस की पत्री में लिखा है कि बड़े आवाज़ के साथ जल उठेंगे, जल जाएगा, ये सब कण कण जलेंगे और पृथ्वी भाग निकलेगी जलते हुए। फिर वो कहाँ है किसी को पता नहीं। नया, देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ, नई पृथ्वी नए आसमान। प्रभु ने कहा देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ और हम वहीं रहेंगे। ये जो सियोन शहर जो है वो नई पृथ्वी के ऊपर उतर जाएगा और बाकी जो मनुष्य पृथ्वी पर, सियोन पर जहाँ रहना है, प्रभु सिस्टम बनाएंगे, कलीसिया को टॉप पद मिल जाएगा और वो सियोन शहर में ऊंचे पद पर रहेंगे। पतरस पौलुस सब अच्छे ऊंचे पद पर होगा। हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब सब से मिल पाएंगे, दाऊद सबों से। और नए नियम के संत जो है बड़े खुशी आनंद मनाएंगे, यीशु के साथ हमेशा रहेगा। उस समय सबको नया शरीर दिया जाएगा, जो ये शरीर नहीं, मट्टी का नहीं। बादलों पर हम कलीसिया को उठाते ही नए सबको बॉडी दिया जाता है। तो सब लोग प्रभु की इंतज़ार में रहें और यीशु के आगमन निकट है। मैंने इसकी जितना एक्सप्लेन कर सकता था किया, जितना कम कर सकता था कम करके संक्षिप्त में किया, क्योंकि लंबा चौड़ा करने से तो बहुत दिन निकल जाता है। आप उसको बार बार स्टडी करिए। आपका मेरा प्रभु आने वाला है। पहले तो रहस्य रूप में आएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगी, ये संसार 7 साल की महाबंधन में जाएगा और महागठबंधन, महाबंधन क्या आप जो बोलो, नरक की ओर जाने वाला एंटी क्राइस्ट का समय है। फिर लेकिन कलीसिया आने वाली विपत्ति से बचे रहो। बाइबल में लिखा है कि हम रात के नहीं हैं, कलीसिया के बच्चे, प्रभु के बच्चे रात के नहीं हैं, हम दिन के हैं, उजियाले के हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, उससे पहले उठा लिए जाएंगे। सब लोग तैयार रहे और जो लोग प्रभु में जो पहले निकल गए वो धन्य हैं। बाकी लोग जो प्रभु के पीछे जाने वाले वो भी धन्य हैं। आप प्रभु के इंतज़ार में रहें, बहुत लोगों को मसीह में ले आए। यीशु का आगमन निकट है, चाहे वो 10 दिन लगे या 10 साल लगे, उसी के इंतज़ार में रहें। प्रभु आपको अनुग्रह दे और आपके थ्रू और भी लोग
उस राज्य से, नरक की राज्य से निकलकर प्रभु के राज्य में आने पाए। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। ये जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, यीशु की दोबारा आगमन, ये जो 3-4 हफ्ते से चल रहा था, मैं इसको यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आगे प्रभु कहीं चाहे फिर हम देखेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह देवे, आपके थ्रू अनुग्रह दूसरों को भी मिले। आमीन।